इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। देश में बात की जाए बेरोजगारी की, बात की जाए बढ़ती महंगाई की, उस पर चर्चा नहीं हो रही। कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, सरकारें चर्चा नहीं कर रही, नेता चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा हो रही है औरंगजेब पर, चर्चा हो रही है उसके वजीर पर, चर्चा हो रही है और दूसरी चीज़ों पर, और ऐसी ऐसी चीज़ों पर कहीं बात की जा रही है, कहीं मस्जिदों को ढका जा रहा है, कहीं मस्जिदों पर ओम बनाया जा रहा है, कहीं किसी तरह की मामला, मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी मुद्दे की बात नहीं हो रही। अभी हम सीधे पहुंचे हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग के पास। उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को, और उनकी नजर में अब तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो उन सारी चीजों को और उनके कंपैरिजन में वो उन्हें कैसे देखते हैं। मिर्जा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं देश के हालात की, और कैसे इस सब चीज़ को देख रहे हैं, और अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई जो सरकारें चल रही हैं वो अपना काम कर रही हैं। देखिए, इस जी। देश में सबसे बड़ा मसला जो है मीडिया का है। आप जैसे लोगों का मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा सही तरह से, और सरकार जो है वो अपनी बातें छुपाने के लिए ये उल्टे सीधे इशू उठा रहे हैं, और पब्लिक मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। जबकि बात होनी चाहिए हमारी महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर। आज हमारे मिलिट्री के जवान कह रहे हैं कि हथियारों पे जंग लग गए, हमारे हथियार काम के नहीं है, हमें हथियार खरीदने चाहिए। तो ये सारी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इस पे ना होके फालतू के जिक्र हो रहे हैं, फालतू की चर्चा हो रही है, और इतना सोशल मीडिया इसी को हाईलाइट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है, हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, देश तरक्की कर रहा था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, चाइना से जंग की, मुसलमानों ने 500 टन सोना दिया, फिर जंग के लिए प्रधानमंत्री को अपने घर पे निज़ाम हैदराबाद ने बुलाया और कहा, फिक्र मत करिए, मेरे पास मैं 500 टन आपको दान दूंगा सोने की। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी बने। ये 4 प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने देश को कुछ दिया है, और देश ने तरक्की की है, बेरोजगारी खत्म की है, महंगाई कम हुई है, सब सुरक्षा बहुत तकलीफ हुई है। अभी क्या हो रहा है कि ना तो हम सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, ना महंगाई के बारे में, ना मतलब बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि सरकार कोई काम कर ही नहीं पा रही। सरकार उल्टे सीधे कामों में पड़ी हुई है, देश का काम नहीं कर रही, सरकार कर रही है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ज़्यादातर पैसे वालों के लिए काम कर रहा है, देश की जनता के लिए या देश के लिए नहीं कर रहा है। अभी श्रीलंका उनको 2000 करोड़ रुपया दान दिया था, सहायता करी 2000 करोड़ की, और उस राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि भाई आप जो है बिजली का ठेका जो है अडानी को दे दो। जी। वहाँ का मीडिया जो है पब्लिक के साथ है। मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई आपने एक कंपनी को टेंडर क्यों नहीं निकाला। टेंडर निकालते बिल्कुल। तो जो कंपनी कम पैसों में बिजली बनाती उसको देते, और आपने विदेश लोगों को दे दिया ठेका, देशवासियों को भी नहीं दिया। जी। तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि वो तो राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी साहब ने हमारी सहायता की है 2000 करोड़ की, उन्होंने कहा है कि भी बिजली का ठेका जो है वो अडानी को दे दिया। तो पब्लिक ने राष्ट्रपति का मकान घेर लिया, मिलिट्री ने राष्ट्रपति को जहाज में बिठा के पूरी फैमिली को वहां से भगाया, वो अभी तक भागा हुआ है। बिल्कुल। ये मीडिया का काम होना चाहिए। यहाँ का मीडिया जो है देश का बहुत बड़ा गद्दार है। मिर्जा जी, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया ही जो है एक चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज जिस तरह से मीडिया अपना काम कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर से बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य है उससे भटका हुआ है। बिल्कुल। तो करीना जिम्मेदारी से काम करने दे रहा है। तो बात आप प्रधानमंत्री की शुरू की है, तो अब आप मोदी को कैसे देख रहे हैं इतने टाइम गुजरने के बाद। मोदी साहब काम नहीं कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो जिम्मेदारी भूल गया अपनी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, दूसरे लोग हों, तो लगातार कह रहे हैं कि देश की जो लोकप्रियता है मोदी ने जो है चौथे आसमान पर पहुंचा दी है। लेकिन तो सबको पता है, सब देख रहा है। अभी एक ट्विटर निकाला उसने, ट्रम्प का जो दोस्त है उसने निकाला, उसको पूछो, ये तो गूगल पे पूछते थे ना, कोई बात वो जवाब देता है जी। ऐसे वो दे रहा है जी। सबके बारे में बता रहा है।
ये हो रहा है देश में। मिर्जा जी, आज जिस तरह से देश चल रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो क्या है? आपको आपको लगता है जानबूझ के इस तरह के मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं, जानबूझ के ऐसी की जा रहा है? औरंगजेब की बात की जा रही है, अरे औरंगजेब की बात, अरे औरंगजेब को मरे जमाना गुजर गया, वो कब अपनी कब्र में दफन है, आप उनको छेड़ रहे हो, उनकी चीजों को छेड़ रहे हो, क्या मतलब है भाई? भाई एक बात बताओ मुझे, टोटल मीडिया जो है ऐसी चीजें हाईलाइट कर रहा है जो करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे करनी चाहिए, एजुकेशन पे करनी चाहिए, सुरक्षा पे करनी चाहिए कि इसको कैसे मजबूत किया जाए। जो हम पे कर्जदारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने बैंक खाली कर दिए, रिजर्व सोना गायब कर दिया, ये सारी चीजें हो रही हैं। मिर्जा जी इस पे होनी चाहिए जी, चर्चा, इसमें नहीं हो रही। चर्चा हो रही है औरंगजेब पे, चर्चा हो रही है वक्फ बिल पे, जो नहीं होने वाले काम वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। मतलब इनको पता है जिस जगह जहां पे मुसलमान हो या अकलियत हो या जो लोग हैं उनको उलझाया जा सकता है, वहां उलझा दो। ठीक है, वक्त बिल की बात जी। देखिए, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बिल्कुल। पूरी देश की जनता का मसला है। 130 करोड़ की जनता का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ये सबको बेवकूफ बना रहा है, बिल्कुल। और बन रहे हैं लोग। चंद लड़कों को जो बेरोजगार है, उनको इन्होंने मंत्री पे रख दिया है, और जी। जय श्री राम करते फिरते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। चाहे जिसको पकड़ा दाढ़ी वालों को मारा, पीटा, चल भाई। तो ये सारे काम सरकार की शे पे हो रहा है, सरकार की शय पे हो रहा है। जिस तरह से चीजें, अब बात की जाए दिल्ली पे आ जाते हैं, जैसे चीजें नेशनल स्तर पे हो रही हैं वही चीजें दिल्ली में भी होने लगी हैं। अब सरकार आई थी, तरह तरह के वादे किए थे, अब फिलहाल वादा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गारंटी मोदी की, इसमें इन्होंने मोदी का फोटो लगा दिया, एक भी गारंटी पूरी नहीं होगी। होली पे लोग इंतजार करते रहिए, गैस फ्री मिलेगा, कहाँ मिला? 2500 आएंगे, कहाँ मिले? तो यार, मोदी ने देश के अंदर नया फार्मूला बनाया कि जितना मर्जी आज झूठ बोलो, झूठ बोल दो, और काम एक नहीं करो जनता का। ये मसला है भाई। मिर्जा जी, एक तो ये बात होती है कि चुनाव के टाइम पे तरह तरह की बातें कर दो, लेकिन अब जब सरकार में आ गए, तब तो चीजें करनी पड़ेंगी ना। जनता को क्या जवाब देंगे? जनता कैसे उसको हैंडल करे? ये तो जनता को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। इनको गली में घुसने नहीं देना चाहिए। वोट मांगना है तो भगाना चाहिए इन्हें। जनता को सोचना चाहिए कि कितनी दफा तुम झूठ समझोगे, कितनी दफा झूठ समझ में नहीं आता आप लोगों की। ठीक, झूठ बोल रहा है, सही बात है। आप वोट दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है पूरी तरह से ऐसे लोगों को चुनने के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, जनता तो खैर सारा जनता उनको नहीं दे रही। 10-15% वोट पड़ता है, बाकी के अपने इलेक्शन कमीशनर गड़बड़ करता है। 75% वोट जो है एंटी है इनसे। एंटी है। 75% वोट जो है वो इनको समर्थन नहीं करता। ये 15-20% लेते हैं, बाकी ये इधर उधर के कर करा के उल्टा सीधा इलेक्शन कमिश्नर अफसरों से मिलकर कर लेते हैं। मिर्जा जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी आपने इसमें अपने घेरे में ले लिया है। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी निभा नहीं रही अपनी, निभा नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहा। तो ये तो सारी बातें हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं देश के अंदर और पड़ोसी मुल्कों में चीजें सामने आती है, कभी बांग्लादेश में होती हैं, कभी दूसरी कंट्री में होती हैं, कभी श्रीलंका में होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ अगर आवाम जाग जाएगी तो सब ऐसा ही कुछ ना हो जाए किसी दिन? देखिए, आवाम को जागी हुई है, आवाम जागी हुई है, और आवाम बीजेपी को वोट नहीं कर रही। बीजेपी को जितवाने में मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ है, इलेक्शन कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ है। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। तो अब आवाम के लिए आपके पास से किस तरह का मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे अब आप? आवाम से तो हम ये कहेंगे, भाई पढ़े लिखे नौजवानों को, अच्छे उम्मीदवारों को, ईमानदार जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाइए, ताकि आपके खून पसीने की कमाई आपकी लाके दें और आपके पूछने के बाद खर्च करें, ऑफिस में लिस्ट लगाएं। ऐसा उम्मीदवार। एमएलए को 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलते हैं साल के, 1 साल के इलाके के सुधार के लिए। कोई कांग्रेस का एमएलए, आम पार्टी का एमएलए, बीजेपी का एमएलए की तो कितने आपको बताया, जितने के बाद ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए मेरे पास आया, ये मेरे ऑफिस में बैठ के काम कराइए, जरूरी काम है मैं करूँगा, तो ये आपकी अमानत है। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो देश का लीडर लेकर जिम्मेदार हो गया, ये बार बार कहता हूँ मैं।
देश का लीडर गैर जिम्मेदार है, जनता जो है जिम्मेदार है, जनता जो है कहीं ना कहीं वोट नहीं कर रही, उसके बाद सरकारें बन रही हैं। तो आखिर ये कब तक, आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये सब? जब तक ऊपर वाला चाहेगा चलता रहेगा, मतलब इसी तरह सरकारें बनती रहेंगी, हाँ। मनमर्जी की चीजें होती रहेंगी। यही होता रहेगा, क्योंकि हमारे अपोजिशन लीडर भी सारे गैर जिम्मेदार हैं। गैर जिम्मेदार। अब जैसे दिल्ली में अगर ये अलायंस कर लेते कांग्रेस और आम पार्टी, तो बीजेपी रुकती यहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं करा। वो भी बड़े बाप का, वो भी बड़े बाप का, मैं रानी तू रानी। कुल मिला के ये है कि ये भी जिम्मेदार, विपक्ष भी कमजोर। हाँ, वो लीडर सारे गैर जिम्मेदार हो गए जितने भी हैं। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे, कोई किसी भी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए को या काउंसलर को ले लो, नहीं खर्च कर रहे। किसी ने अपने ऑफिस में लिस्ट नहीं लगाई कि इतना पैसा मेरे पास आया, इतना मैंने खर्च करा, इतना बैलेंस बचा हुआ, आइए मुझसे काम कराइए। ऐसा तो हुआ नहीं ना। हर स्टेट में यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब की विचारधारा पे हम चल रहे हैं, उनकी विचारधारा की हमने पार्टी बनाई है।